हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक रूल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा। इस वीडियो में हम कुछ रूल्स के बारे में पढ़ेंगे जिनकी हेल्प से हम बूलियन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं, बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट रूल है ए वेरिएबल ऑड विथ जीरो इज ऑलवेज इक्वल टू द वेरिएबल। जब हम किसी वेरिएबल को जीरो के साथ और करते हैं तो रिजल्ट में हमें उस वेरिएबल की ही वैल्यू मिलती है। जैसे कि अगर हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो 1 और 0 का अगर हम और करते हैं तो हमें मिलता है 1 जो कि वेरिएबल की ही वैल्यू है। और अगर a की वैल्यू 0 है तो 0 और 0 का और करने पे हमें मिलेगा 0। क्योंकि और गेट का लॉजिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और गेट में अगर कोई एक भी वैल्यू 1 होती है तो आउटपुट में हमें 1 मिलता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर a की वैल्यू 1 है तो आउटपुट में 1 मिला है, और अगर a की वैल्यू 0 है तो आउटपुट में 0 मिला है। इसका मतलब है कि जो वेरिएबल की वैल्यू होती है वही हमें मिलती है। तो किसी भी वेरिएबल को जब हम 0 के साथ और करेंगे तो हमें उसी वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी। सेकेंड रूल है ए वेरिएबल ऑड विथ 1 इज ऑलवेज इक्वल टू द 1। अब यहाँ पे हम वेरिएबल को 1 के साथ और कर रहे हैं तो और गेट का लॉजिक हमें पता ही है कि अगर कोई एक इनपुट भी 1 होता है तो आउटपुट हमें 1 मिलता है। तो यहाँ पे ये फर्क नहीं पड़ेगा कि a की वैल्यू क्या है। a की वैल्यू अगर 1 होगी तो भी हमें आउटपुट 1 मिलेगा, और इन केस अगर a की वैल्यू 0 है तो भी हमें आउटपुट 1 ही मिलेगा, क्योंकि हम इसका जो और है वो 1 के साथ कर रहे हैं। तो दोनों ही केसेस में हमें आंसर 1 मिलेगा। थर्ड रूल है ए वेरिएबल एंडेड विथ 0 इज ऑलवेज इक्वल टू द 0। हमें एंड गेट का लॉजिक भी मालूम है कि एंड गेट के लिए हमें दोनों ही कंडीशन ट्रू चाहिए होती है तभी रिजल्ट ट्रू मिलता है। इसका मतलब है कि 1 और 1 होंगे तभी हमें आंसर 1 मिलेगा। तो जब हम वेरिएबल को 0 के साथ एंड करेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि a की वैल्यू क्या है, दोनों ही केस में हमें आंसर 0 मिलेगा। तो जब हम किसी भी वेरिएबल को 0 के साथ एंड करेंगे तो आंसर 0 मिलेगा। अगर हम वेरिएबल को 1 के साथ एंड करते हैं तो डिपेंड करेगा कि a की वैल्यू क्या है। अगर a की वैल्यू 1 है तो हमें रिजल्ट में 1 मिलेगा, और इन केस a की वैल्यू 0 है तो 0 और 1 का एंड करने पे हमें 0 मिलेगा। तो जब भी हम किसी वेरिएबल को 1 के साथ एंड करते हैं तो आंसर में हमें a की वैल्यू मिलती है। नेक्स्ट रूल है ए वेरिएबल ऑड विथ इटसेल्फ इज ऑलवेज इक्वल टू द वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल अगर a की वैल्यू 0 है तो 0 और 0 का और लेने पे हमें 0 मिलेगा, और अगर a की वैल्यू 1 है तो 1 और 1 का और करने पे हमें 1 मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई वेरिएबल को हम सेम वेरिएबल के साथ और करते हैं तो हमें सेम वेरिएबल ही मिलता है। तो अगर बूलियन एक्सप्रेशन में हमारे पास 2 टाइम्स या 3 टाइम्स a दिया हो और उनके बीच में और ऑपरेशन हो तो हम सिंगल a भी लिख सकते हैं। A variable odd with its complement is always equal to 1। अगर हम वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ और करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 1, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, और 0 और 1 को और करने पे हमें मिलेगा 1। और अगर a की वैल्यू 1 है और उसका कॉम्प्लीमेंट फिर 0 हो जाएगा तो इनका जब हम और करेंगे तो हमें मिलेगा 1। तो किसी भी वेरिएबल को जब हम उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ और करते हैं तो रिजल्ट हमेशा 1 होता है। A variable ended with itself is always equal to the variable। जैसे कि हमने और के लिए पढ़ा था, सेम वैसे ही एंड के केस में भी होगा। अगर a की वैल्यू 0 है और हम 0 का 0 के साथ एंड करते हैं तो हमें रिजल्ट में 0 ही मिलेगा,
और अगर a की वैल्यू 1 है तो 1 और 1 का एंड करने पे हमें 1 मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जब भी हम किसी वेरिएबल को सेम वेरिएबल के साथ एंड करते हैं तो रिजल्ट में हमें वही वेरिएबल मिलता है। तो अगर बूलियन एक्सप्रेशन में हमारे पास 2-3 टाइम्स a है और उनके बीच में एंड ऑपरेशन है तो हम उसे एक बार ही लिखेंगे। A variable ended with its complement is always equal to 0। जब हम किसी वेरिएबल का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ एंड करते हैं तो रिजल्ट में हमें 0 ही मिलता है। चाहे a की वैल्यू कुछ भी हो हमें रिजल्ट में 0 मिलेगा। जैसे कि अगर a की वैल्यू 1 है तो a कॉम्प्लीमेंट 0 होगा और 1 और 0 का जब हम एंड करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। और अगर a की वैल्यू 0 भी है तो उसका कॉम्प्लीमेंट 1 होगा और इस केस में भी हमें आउटपुट 0 ही मिलेगा। तो जब भी हम किसी वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ एंड करेंगे तो रिजल्ट हमेशा 0 होगा। The double complement of a variable is always equal to the variable। जब हम किसी वेरिएबल का 2 बार कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो हमें वही वेरिएबल मिलता है। जैसे कि अगर a इक्वल्स टू 0 है और हमने उसका नॉट लिया है, नॉट गेट लगाया है, तो a बार इज इक्वल टू 1 होगा और जब हम इसका फिर से रिवर्स करेंगे मतलब a डबल बार लेंगे, इसका डबल कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो अगेन हमें 0 मिलेगा क्योंकि 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। सिमिलरली अगर a इज इक्वल टू 1 है तो उसका एक बार कॉम्प्लीमेंट लेने पे हमें 0 मिलेगा और सेकेंड टाइम कॉम्प्लीमेंट लेने पे हमें 1 मिलेगा। नेक्स्ट रूल को हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की हेल्प से प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास है a प्लस ए बी तो यहाँ पे हम a को कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा 1 प्लस बी। और जैसे कि हमने रूल नंबर 2 में डिस्कस किया था कि जब हम किसी भी वेरिएबल को 1 के साथ और करते हैं तो आंसर हमें 1 मिलता है। तो यहाँ पर भी 1 प्लस बी है तो 1 प्लस बी को हम 1 लिख सकते हैं तो मिलेगा a डॉट 1। और उसके बाद हम a डॉट 1 को a लिख सकते हैं जैसे कि हमने रूल नंबर 4 में डिस्कस किया था कि जब हम किसी भी वेरिएबल को 1 के साथ एंड करते हैं तो हमें उसी वेरिएबल की वैल्यू मिलती है। तो a प्लस ए बी हमारे पास था, अगर a प्लस ए बी है तो हम उसको रिड्यूस करके सिर्फ a लिख सकते हैं। और इसे हम ट्रुथ टेबल से भी समझ सकते हैं जैसे कि a प्लस ए बी का जो वैल्यू आई है वो इक्वल आई है a के। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी a था वही हमें a प्लस ए बी मिला है। अभी तक हमने जो 10 रूल्स डिस्कस किए उन रूल्स की हेल्प से हम इस 11th रूल को इजीली प्रूव कर सकते हैं। a प्लस ए बार b इज इक्वल टू a प्लस b। तो स्टार्ट करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड से a प्लस ए बार b। तो यहाँ पे हमने अभी जो रूल डिस्कस किया था रूल नंबर 10 उसमें हमने पढ़ा है कि a प्लस ए बी इज इक्वल टू a होता है। तो a की प्लेस पे हम a प्लस ए बी लिख सकते हैं। ये रूल नंबर 10 था a इज इक्वल टू a प्लस ए बी। नेक्स्ट स्टेप में हम a के प्लेस पे डबल a लिख रहे हैं क्योंकि रूल नंबर 7 में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम किसी भी वेरिएबल को एक से ज्यादा बार एंड करते हैं तो हमको सेम वेरिएबल ही मिलता है। मतलब a अगर 2 टाइम्स हो 3 टाइम्स हो और उसके बीच में एंड या फिर और ऑपरेशन भी हो तो भी हम उसे 1 टाइम ही लिखते हैं। तो जिस तरीके से हम डबल ए को सिर्फ ए लिख सकते हैं उसी तरीके से अगर एक बार ए है तो हम उसे डबल ए लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड करेंगे ए बार। ये टर्म हम इसीलिए ऐड कर सकते हैं क्योंकि इसका मतलब 0 ही होता है। रूल नंबर 8 में हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ जब हम एंड करते हैं तो हमें 0 ही मिलता है। तो इस पूरे टर्म में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम ए बार को ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम फैक्टर लेते हैं, मतलब ये जो पूरी इक्वेशन है इसको जब हम फैक्टरिंग करेंगे तो हमें मिलेगा a प्लस ए बार एंड a प्लस बी। और जैसे कि हमें पता है a प्लस ए बार 1 होता है
रूल नंबर 6 में हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी वेरिएबल को जब उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ और किया जाता है तो हमें 1 मिलता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो रूल था वो हमारा प्रूफ हो चुका है। a प्लस ए बार b को हम a प्लस b लिख सकते हैं। अब अगर हम इसका ट्रुथ टेबल देखें तो हम देख सकते हैं कि a प्लस ए बार b वाला जो कॉलम है वो इक्वल है a प्लस b के। नेक्स्ट रूल है a प्लस बी ए प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी सी। तो इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सबसे पहले हमने किया है, मतलब ब्रैकेट को यहाँ पे हमने ओपन किया है और a को डिस्ट्रीब्यूट किया है a प्लस सी के साथ और सिमिलरली b को भी डिस्ट्रीब्यूट किया है a प्लस सी के साथ। नेक्स्ट स्टेप में हम a दो बार जो है उसे सिंगल एक बार लिख सकते हैं और ब्रैकेट में मिलेगा 1 प्लस सी। 1 प्लस सी 1 होता है, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि 1 प्लस सी हो, किसी भी वेरिएबल को अगर 1 के साथ और किया जाता है तो 1 मिलता है। तो यहाँ पे भी 1 प्लस सी की जगह हम 1 लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने a जो है वो कॉमन लिया है तो ब्रैकेट में 1 प्लस बी बचा है, इसको हम फैक्टरिंग बोलते हैं और 1 प्लस बी को हम 1 लिख सकते हैं क्योंकि किसी भी वेरिएबल को जब हम 1 के साथ और करते हैं तो हमें 1 ही मिलता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि फाइनल में हमें a प्लस बी सी मिलता है क्योंकि a डॉट 1 a होगा। तो ये रूल भी प्रूव हो चुका है कि a प्लस बी a प्लस सी इज इक्वल टू होगा a प्लस बी सी के। यहाँ पे हम ट्रुथ टेबल में देख सकते हैं, यहाँ पे हमने ट्रुथ टेबल की हेल्प से इसे सॉल्व किया है कि किस तरीके से ये दोनों कॉलम इक्वल हैं। Identify the law of Boolean rules on which each of the following qualities is based. Thank you so much for watching till here. अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पे न्यू है, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।